तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानने वाले हैं कि अगर आपने ग्रो की ऐप में म्यूचुअल फंड को परचेस किया है और आपने ग्रो की ऐप में एसआईपी वगैरह स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर आप अपने एसआईपी का स्टेटमेंट कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, आपने किस एसआईपी में इन्वेस्ट किया है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारा स्टेटमेंट आप कैसे देख सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ग्रो की ऐप में लॉगिन करना पड़ेगा और एप्लीकेशन में लॉगिन होने के बाद आपके सामने में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे में 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है स्टॉक्स का, सेकेंड है म्यूचुअल फंड का और थर्ड है पे का। सो चूँकि आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री देखनी है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देखना है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे टैप करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल मिडिल में है। इस ऑप्शन पे टैप करने के बाद सबसे ऊपर में यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन से देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक्सप्लोर का एक ऑप्शन है, उसी के बगल में एक ऑप्शन है डैशबोर्ड का। सो यहाँ पर आपको बस करना ही है कि यहाँ पर आपको इस डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है और जैसे भी ही आप यहाँ पर इस डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी होल्डिंग्स है और यहाँ पर आपने जिस भी एसआईपी में इन्वेस्ट वगैरह कर रखा है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट होल्डिंग्स में यहाँ पर आपका जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि मेरे केस में मेरा इन्वेस्टमेंट अभी जो भी अमाउंट है वो टोटल अमाउंट मेरा 4,339 रुपीज़ का अमाउंट है और आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा और ये वैल्यू टोटल वैल्यू दिखाई देगी। अगर आपने 3-4 एसआईपी कर रखा है तो उसकी जो टोटल वैल्यू बनती है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसके अलावा नीचे में यहाँ पर आपने जिस भी एसआईपी में इन्वेस्ट कर रखा है वो एसआईपी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे कि मेरे केस में आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का एक एसआईपी है, उसी तरह एक और एसआईपी है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। सो यहाँ पर आपको टोटल एसआईपी दिखाई देगी और अगर आपको इस एसआईपी की डिटेल्स चेक करनी है और भी कई सारी डिटेल्स होती है, जैसे कि कितना पैसा वगैरह लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस एसआईपी के जस्ट बगल में यहाँ पर आपको जितना भी पैसा आपका लगा हुआ है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे कि मेरे केस में मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 1900 रुपीज़ है इस आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप में और इसकी करंट वैल्यू यहाँ पर आपको जस्ट ऊपर में शो करेगी, जो कि 2,345 रुपीज़ है। और उसी के जस्ट नीचे में एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का एक एसआईपी है जिसकी करंट वैल्यू जो है वो 1994 रुपीज़ है और इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 1800 रुपीज़ है। सो अगर आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन देखना है तो आप सिंपली यहाँ पर इस एसआईपी पे टैप कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है रिडीम का और इसके नीचे में एक ऑप्शन है डिटेल्स और मोड का। सो अगर आप यहाँ पर रिडीम वाला ऑप्शन पे टैप करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से ये जो एसआईपी है आप इस एसआईपी को सेल कर रहे हैं और इस एसआईपी से अपना पैसा वगैरह निकाल रहे हैं। चूँकि हमें कोई भी पैसा वगैरह नहीं निकालना है इसलिए हम यहाँ पर रिडीम वाले ऑप्शन पे टैप नहीं करेंगे। उसी के नीचे में एक ऑप्शन है डिटेल्स एंड मोर का। सो इस डिटेल्स एंड मोर वाले ऑप्शन पे टैप करके आप इस एसआईपी से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके अलावा आप इस एसआईपी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में टैप करके, इस ऑप्शन पे टैप करके। उसी के बगल में एक ऑप्शन है स्टार्ट एसआईपी, तो इस ऑप्शन पे टैप करके आप इस एसआईपी में दोबारा से एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर इस डिटेल्स एंड मोर वाला ऑप्शन पे टैप कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पर आपको और भी सारी डिटेल्स यहाँ पर इस एसआईपी की दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट आपका दिखाई देगा, उसकी करंट वैल्यू क्या है वो आपको दिखाई पड़ेगी। इसमें आपका रिटर्न भी आपको दिखाई देगा, जो अगर प्लस में है तो प्लस में शो करेगा और अगर माइनस में है तो माइनस में शो करेगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर आपका रिसेंट में ट्रांजेक्शन क्या हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि रिसेंट ट्रांजेक्शन में आप देख रहे हैं 5 मार्च 2024 को मेरा रिसेंट ट्रांजेक्शन हुआ है, जिसमें मैंने 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट इसमें किया था 5 मार्च को। ठीक इसी तरह 5 फरवरी को हुआ है, वो ठीक उसी तरह 5 जनवरी को हुआ है। जो कि इसका एसआईपी है वो एसआईपी अमाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट होता है, तो इसकी हिस्ट्री यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक इसी तरह आप यहाँ पर जितनी भी एसआईपी आपने स्टार्ट कर रखी है उन सभी एसआईपी की सारी डिटेल्स वगैरह को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको एसआईपी से पैसा निकालना है तो इसलिए आप यहाँ पर रिडीम वाले ऑप्शन पर टैप करके जो भी पैसा आपका एसआईपी में लगा हुआ है उसको आप क्लोज करके वो पैसा रिटर्न मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ग्रो ऐप या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फिर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और भी कई सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो ऐसे में आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।